हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का जो न्यू बुक आया है जिसका नाम है गणित मंजरी। उसका एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं। इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 2.1 की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो डिग्री जो होता है हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर ही क्या होता है? उसका डिग्री होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है? तो 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा? तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना? 2। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है y³ प्लस 2y माइनस 1। इसमें जो वेरिएबल है y, इसका वेरिएबल y का डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? तो 3 है, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका जो डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि -9 है। तो इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल है ही नहीं, और जिसमें वेरिएबल नहीं होता है उसका डिग्री कितना होता है? तो उसका डिग्री होता है क्या? उसका डिग्री होता है 0। किसी भी अगर पॉलिनोमियल दिया है और उसमें वेरिएबल ना हो, अगर पूछे उसका डिग्री, तो वो क्या होता है? उसका डिग्री हमेशा 0 होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 4z माइनस 3। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? तो z क्या है? इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर कितना दिखाई दे रहा है? z का पावर कितना है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3, यानी जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 3 हो, उसका क्या लिखना है? पॉलिनोमियल लिखना है। तो डिग्री 1 जो होता है, जिसका डिग्री 1 होता है, उससे हम क्या कहते हैं? डिग्री 1 वाले को कहते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसका पावर 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? इसका लिख सकते हैं 3x प्लस 5। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं y माइनस 3। ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका वेरिएबल का जो पावर है कितना है? 1 है। अब डिग्री 2 वाला जो होता है उससे हम क्या करते हैं? जिसका डिग्री 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जांपल दे सकते हैं 5x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। अब डिग्री 3 वाला कितना हो जाएगा? डिग्री 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 जिसका डिग्री 3 हो, यानी जिसका पावर 3 हो, ऐसा पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 3 तक ही पूछा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या? 2x³ माइनस 5x प्लस 2। और भी कुछ ले सकते हैं, जितना मर्जी वैसे ले सकते हैं, ठीक है। पावर केवल 3 होना चाहिए, वो वही क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी डिग्री 3 वाला होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³
ऑफ इन द पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है x के पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7, इसमें वो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के पहले जो कांस्टेंट टर्म होगा वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, x² के पहले क्या है कांस्टेंट टर्म, जो क्या है 6 है, प्लस 6 है यानी 6 लिख देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², इसका भी लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x³ का जो कोफिशिएंट होता है, x³ के पहले क्या है माइनस का 3 जो है वो क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो -3 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है 4z³ प्लस 5z² माइनस 1, इसमें पूछ रहा है कि z का कोफिशिएंट क्या है। इसमें तो z³ है, z² है, लेकिन z नहीं है। अगर पूछ रहा है कि जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है और वह टर्म, यानी वो जो वेरिएबल है जो पूछ रहा है और वो जो टर्म उसमें हो ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। इसमें z² है, z³ है, z² है, लेकिन z नहीं है, यानी इसमें केवल z नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ z वाला टर्म है ही नहीं, z² है, z³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ इन द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म जो होता है वह क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, तो इसमें पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म क्या होगा। कांस्टेंट टर्म वही होता है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वही क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ 9 के साथ कांस्टेंट टर्म वेरिएबल है, 5 के साथ वेरिएबल है x², और -8 के साथ भी क्या है वेरिएबल है x, लेकिन -10 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसमें क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए